राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पौष मास की अमावस्या का महत्व, पूजन विधि और पौष अमावस्या की एक पौराणिक कथा भी सुनाने जा रही हूँ। पौष अमावस्या का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इस दिन अनेक धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन तर्पण और श्राद्ध भी किया जाता है। इस दिन किया गया दान अक्षय फल देता है। इस दिन पितृदोष व काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए व्रत, उपवास, दान और पुण्य भी किए जाते हैं। पौष मास में सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व है। सूर्य की उपासना से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान व तर्पण करना चाहिए। पौष अमावस्या के दिन पवित्र नदियां जैसे गंगा, यमुना में स्नान करना चाहिए और तिल से तर्पण करें। सूर्य देव को अर्घ्य देवें। पितरों के निमित्त पूरे विधि विधान से तर्पण करें, दान करें और साफ व शुद्ध मन से व्रत करें। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पौष अमावस्या की पूजन विधि। पौष अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन करना चाहिए। पीपल की जड़ में दही जिसमें शहद मिलाएं और मीठा दही चढ़ाएं, अर्थात दही में शहद मिला करके पीपल की जड़ में चढ़ाएं। जल में तिल मिलाकर पीपल को सींचें। साथ ही तिल के तेल का 4 मुखी दीपक भी पीपल के पेड़ के पास जलाएं और गुड़ की रेवड़ी का भोग लगाएं, अर्थात पीपल के पेड़ के पास गुड़ की रेवड़ी भी चढ़ाएं। इस दिन पीपल के पेड़ पर मेहंदी, रोली, काजल, बिंदी का पत्ता भी चढ़ाएं और पीपल के पेड़ पर मोली बांधते हुए 7 या 11 बार मोली लपेटते हुए परिक्रमा लगाएं और पीपल के मंत्र को बोलें। जब आप परिक्रमा लगाएं तो जो मंत्र आपको बोलना है वो इस प्रकार है: ओम तरु राजे नमः। इसके बाद शिवलिंग की पूजा करें। जल में तिल डालकर शिवलिंग को सींचें, इससे पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देवें। अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी को जल सींचें, घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी की 7 या 11 बार परिक्रमा लगाएं और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पौष अमावस्या के दिन गरीबों को दान देवें, गाय को चारा खिलावें, चिड़ी कबूतरों को दाना डालें। इस तरह पौष अमावस्या के दिन पूजन करें। पौष अमावस्या की एक पौराणिक कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। कहानी का विषय है टोटा और नफा। एक बार एक गांव में 100 परिवारों के लोग रहते थे। गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा गांव था। उसमें अनेक परिवार रहते थे। ब्राह्मण, माली, खुमार, जाट, अनेक जातियों के परिवार के लोग रहते थे। सभी हिल मिल कर रहते थे। उस गांव में एक विशाल, बहुत सालों पुराना पीपल का पेड़ था,
जिसकी जड़ें बहुत लंबी लंबी थी। गांव में कुछ लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। यह पेड़ सैकड़ों वर्ष पुराना है, ऐसा गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे। उसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार कई सालों से पीपल के पेड़ की पूजा हर शनिवार और अमावस्या को करते थे। लेकिन गांव का एक धड़ा ऐसा भी था जो पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करते थे। वो इसे अंधविश्वास मानते थे। जो लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, उनके घर में हमेशा शांति बनी रहती थी, और जो नहीं करते थे, उनके घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। हमेशा उनके घर में अशांति रहती थी। एक बार की बात है, गांव का मुखिया उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर बैठा था। तभी उसको नींद आने लगी, तो वह वहीं एक पत्थर का सिरहाना लगा करके लेट गया। मुखिया को अभी नींद आने ही वाली थी कि तभी मुखिया को दो तोतों के बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। दोनों तोते मनुष्य की वाणी में बोल रहे थे। एक तोता बोला, अरे तोती, क्या तुम जानती हो कि पीपल के पेड़ की जो पूजा करते हैं, उनके घर में नफा रहता है, और जो लोग पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करते हैं, उनके घर में टोटा निवास करता है। तोती ने कहा कि तोते, तुम्हें यह सब कैसे मालूम है? मुझे पूरी बात बताओ। तब तोता बोला, तोती, पूरी बात सुनो। एक बार जब मैं पीपल की शाखा पर बैठा था, तब स्वर्ग लोक से विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी इस पेड़ पर आए और कई दिनों तक यहीं निवास किया। और जब वो जाने लगे, तो माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा कि हमने इस पेड़ पर कई दिन बड़े मजे से काटे हैं, आप इस पेड़ को कोई वरदान दे दीजिए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि इस गांव के लोग इस पीपल के पेड़ की पूजा हर शनिवार और अमावस्या को करेंगे, तो उनके घरों में नफा का वास होगा, और जो लोग शनिवार और अमावस्या को पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करेंगे, उनके घरों में टोटे का वास होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गए। अरे तोती, मैंने उनकी सभी बातें सुनी हैं। थोड़ी देर बाद तोता और तोती दोनों उड़ गए। मुखिया को कहाँ नींद आने वाली थी। वो तुरंत उठा और गांव में आया। गांव में आने के बाद उसने गांव में चौपाल बैठाई। पूरे गांव वालों को बुलाया और पीपल के पेड़ वाली पूरी सच्चाई सबको बताई। तब मुखिया ने कहा कि पूरा गांव हर शनिवार व अमावस्या को पीपल की पेड़ की पूजा करेगा, ताकि हम सबके घरों में नफा रहे। उस दिन पौष मास की अमावस्या थी। पूरे गांव वालों ने विधि विधान के साथ पीपल के पेड़ की पूजा करी। उसके बाद सभी ने यह नियम जारी रखा, जिससे उस गांव के सभी लोगों के घरों में खुशहाली का वास हो गया। सभी के घरों में धन धान्य की वृद्धि हो गई। पूरे गांव वालों को इसका चमत्कार भी दिखाई देने लगा। जहां पहले लोगों के घरों में झगड़ा होता था, वहां सभी
प्रेम और भाईचारे के साथ रहने लगे। उनके घरों में नफा रहने लगा और गांव वालों ने टोटा को गांव से बाहर निकाल फेंका। तो इस तरह आज मैंने आपको पौष अमावस्या का महत्व, पूजन विधि और पौष अमावस्या की एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ कि यह आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पुण्य कमाएं और कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद।